हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मानचीज़। और मैं आ गई हूँ काफ़ी दिनों के बाद। हाँ, मेरा बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो जाता है, पर अब आदत डाल दो, मैं थोड़ी सी आलसी हूँ। तो अभी आई हूँ मैं कॉलेज से, और ये वीडियो किस बारे में होगा ये तो आपको पता चल गया होगा मेरे टाइटल से। तो अभी ऐसा है कि यहाँ बहुत गर्मी है और मैं अभी अभी आई हूँ कॉलेज से, तो हम लोग थोड़ा रेडी होके मिलते हैं। क्या करूँ ट्रांजिशन के लिए? तो ओके गाइज, मैं आती हूँ। ओके, तो मैं अब आ गई हूँ बिल्कुल रेडी होके। दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो नहाना पड़ता है बीच बीच में। सबसे पहले मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को और लाइक जिन्होंने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया उन लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और फाइनली मैं अब आईआईटी दिल्ली में आ गई हूँ, तो आपको कुछ अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। सो बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि मैं क्या कर रही थी, मेरा नाम क्या है एंड सब कुछ। तो मेरा नाम मानसी नेताम है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैंने अपना बैचलर्स इन फिजिक्स ऑनर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ से किया है, और अब मैं मास्टर्स इन फिजिक्स आईआईटी दिल्ली से करने जा रही हूँ। अब काफी लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैं यहाँ आईआईटी से मास्टर्स कैसे कर रही हूँ और इसके लिए कौन से एग्जाम होते हैं वगैरह वगैरह। तो मुझे भी नहीं पता था। कॉलेज में मुझे फोर्थ सेमेस्टर में पता चला कि हाँ, आईआईटी जैम जैसा भी कोई एग्जाम होता है जिससे हमें आईआईटीज में मास्टर्स करने का मौका मिलता है। लाइक ये उन लोगों के लिए काफी अच्छा मौका है जिन्हें ट्वेल्थ के बाद आईआईटी नहीं मिला। ट्वेल्थ के बाद जिनका सपना नहीं पूरा हो पाया वो अब मास्टर्स में जरूर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक एग्जाम देना होता है, आईआईटी जैम जॉइंट एडमिशन टेस्ट, जो कि बेसिकली पीजी स्टूडेंट्स के लिए होता है। वैसे 21 आईआईटीज इसमें इंक्लूड होती हैं जो मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर कर रही होती हैं। और जैम में टोटल 7 सब्जेक्ट्स होते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मैथमेटिकल, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और बायोटेक्नोलॉजी। तो मैंने फिजिक्स का एग्जाम दिया था। वैसे तो आपको इस एग्जाम के बारे में सब कुछ गूगल से पता चल सकता है, बट फिर भी मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। जैम एग्जाम जो होता है वो 3 आर का होता है, जिसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए जो कि पूरा एमसीक्यू होता है, सेक्शन बी जिसमें एमएसक्यूज होते हैं, और सेक्शन सी होता है न्यूमेरिकल आंसर टेस्ट। सेक्शन ए में नेगेटिव मार्किंग होती है और बाकी दोनों सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको ये सारी डिटेल्स गूगल में मिल जाएगी, या फिर आप जैम की साइट पर भी जाके देख सकते हैं। मैं बता दूंगी कि कहाँ क्या है उसका ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, सो मैंने ये सब प्रिपरेशन किया और ये सब इन सब के बारे में मुझे कमेंट आ रहे थे कि मैंने क्या पढ़ा, कब से शुरू किया। मुझे भी इसका कोई आइडिया नहीं था, लाइक कि जैम का एग्जाम होता है, जैम क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में मैंने अपने फ्रेंड से सुना था कि ये एग्जाम है, इसको देके हम आईआईटी में जा सकते हैं। तो तब मुझे पता चला था कि हाँ, अब मेरे पास एक और मौका है कि मैं आईआईटी जैसी जगह जा सकती हूँ। तो मुझे जैसे जैम के बारे में मुझे मेरे फ्रेंड से पता चला था, वैसे ही मुझे ये सब ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स वगैरह के बारे में भी वहीं से पता चला। लाइक पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला सब जानते ही होंगे, अन अकेडमी वगैरह। तो सबसे बात बात करके मैंने पीडब्ल्यू से सब्सक्रिप्शन लिया। और मैंने काफी लेट से शुरू किया था, मैंने अगस्त से शुरू किया था। काफी बच्चे बहुत पहले से शुरू कर देते हैं, पर मेरे दोस्त वगैरह और मतलब सब हमने अगस्त या जुलाई अगस्त से ही शुरू करा था। तो उसके बाद मेरा ऐसा रूटीन था कि मेरे को दिन भर कॉलेज में रहना पड़ता था। मतलब मेरी लैब्स भी होती थी, क्लासेस भी होती थी, तो मोस्टली मैं शाम को ही वापस आती थी। 4-5 ऐसे बजते थे मेरे को वापस आते हुए। वैसे मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं लाइव लेक्चर्स देख सकूं, इसीलिए मैं हमेशा रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही देखती थी। और बस ऐसे ही मेरा अगस्त से लेकर जनवरी तक का यही चला कि मैं सुबह अपने कॉलेज की क्लासेस जाती थी और शाम को आके मैं अपने पीडब्ल्यू से सारे लेक्चर्स वगैरह करती थी। तो आप या तो ये कर सकते हैं कि आप पहले ले लें लेक्चर्स, मतलब ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन वगैरह, या फिर आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे आपको कंफर्टेबल है। मेरे यहाँ ऐसा नहीं था कि ऑफलाइन कोचिंग वगैरह नहीं थे, तो मुझे ऑनलाइन लेना पड़ा। फेब्रुवरी में बैच स्टार्ट होते हैं, तो या तो आप तब ले सकते हैं शुरू से, या फिर आप अगर मतलब मैं तो यही कहूंगी कि आपको शुरू से ही लेना चाहिए। मेरे से क्या है कि मेरे को जानकारी के अभाव में लेट से पता चला, तो मैंने लेट से शुरू किया। उसके बाद हमारा एग्जाम था 2 फरवरी को। हमने एग्जाम दिया और उसके बाद काफी टेंशन का माहौल था बहुत का। वो उस बीच तो कॉलेज वगैरह चल रहा था, तो उतना पता नहीं चला। और उसके बाद फिर पता चलता है कि यस, आई गॉट एडमिशन इन आईआईटी दिल्ली। तो
ये था मेरा, ऐसा कुछ काफी स्ट्रगल भरा ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मल मैंने कॉलेज क्लासेस अटेंड किए, फिर मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह देखे। बाकी बात रही क्वेश्चंस वगैरह के बारे में कि कहाँ से मैंने सॉल्व किया और ये सब, तो मैंने जो पीडब्ल्यू लिया था उसमें काफी सारी टेस्ट सीरीज होती थी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे करने के लिए। वो बस मैंने वही सॉल्व किए थे, कि मतलब सिर्फ वहाँ के क्वेश्चंस वगैरह, वहाँ के टेस्ट अटेम्प्ट किए, तो ये सब से ही मेरा हो गया था। वैसे अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर करने हैं तो आप बुक्स वगैरह प्रेफर कर सकते हैं, बट मैंने कुछ ऐसा लिया नहीं था बुक, क्योंकि मेरे पास टाइम वैसे भी कम था। तो मुझे ऑनलाइन जो मिलता था, मतलब पीडब्ल्यू से मुझे जितना मिला मैंने उतना ही सॉल्व किया और उतना ही मैं दे के आई। मैं 2025 के एग्जाम में अपीयर हुई थी, तो मुझे तो वैसे टफ लगा था एग्जाम, बट आसपास लोग और मतलब बाकी सब बोल रहे थे कि इट वाज नॉट दैट टफ, और इतना मतलब काफी इजी तो था नहीं और बहुत टफ भी नहीं था, मिड था जो था, पर मेरे लिए टफ था। तो बस यही था मेरा जर्नी, ऐसा कुछ बहुत खास नहीं था। मैंने कॉलेज के साथ साथ प्रिपेयर किया है, और उसके साथ जितने क्वेश्चंस मुझे पीडब्ल्यू से मिलते थे उतने क्वेश्चंस मैंने किए हैं। और फैब में एग्जाम हुआ, 2 महीने 3 महीने निकल गए और काउंसलिंग हुई और मैं आईआईटी दिल्ली आ गई। बस ये था। ओके, तो एक कमेंट मुझे ऐसा भी आया था कि वो मुझे बायोटेक का कट ऑफ पूछ रहा था, कि मतलब बायोटेक के लिए क्या करना है। मेरी रूममेट जो है वो बायोटेक वाली है, तो वो बता रही है कि 2025 का एग्जाम उसको टफ लगा था, उसके लिए था, और यहाँ मैं कट ऑफ डाल दूंगी कि कितना था। बाकी प्रिपेयर तो आप वैसे ही कर सकते हैं, या तो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं कोई कोचिंग वगैरह। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिजिक्स का भी कट ऑफ मैं यहाँ लगा दूंगी, क्योंकि मैं फिजिक्स वाली हूँ, और कोई अगर मुझे देख रहा होगा फिजिक्स वाला तो उसको पता चल जाए कि ये कट ऑफ था। और बाकी आप कट ऑफ वगैरह तो गूगल से देख ही सकते हैं। तो बेसिकली यही था मेरा जर्नी आईआईटी जैम को लेके। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो या कुछ भी अगर डाउट हो तो आप बिल्कुल मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही आप मानचीज को जरूर फॉलो करें, वो मेरा इंस्टाग्राम पेज है। और मेरे चैनल को बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप करेंगे तो आपको अब आईआईटी दिल्ली देखने को मिलेगा। बाकी ओके गाइस, बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।